नमस्कार प्यारे साथियों। और ये हमारा है हिंदी साहित्य का पार्ट 3। ठीक है, एक बार हम रिकैप कर लेते हैं कि इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने क्या पढ़ा था। पार्ट 1 में पढ़ा था हमने आदिकाल की समय सीमा। ठीक है, इसमें हमने जो है क्या क्या पढ़ा था, एक बार हम उसको रिकैप करेंगे। आदिकाल का टाइम पीरियड वो पढ़ा था 1050 से 1375। भक्ति काल 1375 से 1700। रीति काल 1700 से 1900। और आधुनिक काल जिसका नाम था गद्य काल, इसका टाइम पीरियड कितना था, 1900 से अब तक। तो सेकेंड पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में इतना हमने ट्रिक से सीखा। उसके बाद में जो है फिर हमने सेकेंड वीडियो में आदिकाल के पढ़े थे नामकरण कि आदिकाल को, ठीक है, आदिकाल किसने कहा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। ठीक है, बीज वपन काल किसने कहा, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। वीर गाथा काल किसने कहा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। और सिद्ध सामंत काल किसने कहा, राहुल सांकृत्यायन ने। ये हमने बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक से सीखा था। ठीक है, वीर काल का किसने कहा था, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा था। प्रारंभिक काल मिश्र बंधुओं ने कहा था। आधार काल सुमन राजे ने कहा था। ये सब हम जो है इससे पहले 2 पार्ट में पढ़ चुके हैं। उससे आगे, ठीक है, आज हम पढ़ेंगे आदिकाल की रचनाएं। आदिकाल में कौन कौन सी रचनाएं, तो रचनाओं के आधार पर इसको जो है 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है रासो साहित्य, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, अपभ्रंश काव्य है और कुछ फुटकल रचनाएं हैं। और क्या है, कुछ फुटकल इसमें रचनाएं हैं। तो इसको 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है। रासो साहित्य, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, अपभ्रंश काव्य और फुटकल रचनाएं। ठीक है बच्चों, इसके बारे में हम अब रासो साहित्य के बारे में पढ़ते हैं कि रासो साहित्य में मुख्य कौन कौन सी रचनाएं हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जाती हैं या वनडे एग्जाम में पूछी जाती हैं। आइए एक एक करके उनको देखते हैं। तो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है पृथ्वीराज रासो, जिसको जो है चंद्रवरदाई ने लिखा है। ठीक है, ये अधूरा साहित्य था, इसको पूर्ण किया है जलहर ने। ये भी हमें ध्यान रखना है कि ये अधूरा था, जिसको पूर्ण किसने किया है, जलहर ने किया है। ठीक है, इसमें 59 सर्ग हैं, 59 अध्याय हैं, 69 यानी कि 69 अध्याय हैं। और इसमें जो रस यूज किया गया है वो किया गया वीर प्लस श्रृंगार, अर्थात इसमें पृथ्वीराज रासो के बारे में बताया, पृथ्वीराज चौहान के बारे में बताया गया है। ठीक है, इसमें रस यूज हुआ है वीर और श्रृंगार। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये लास्ट के टीजीटी में भी आया था। ठीक है ना, और एलटी ग्रेड में तो इस बार भी पूछा गया, क्योंकि मैंने उसको जो है अटेम्प्ट किया है, एलटी ग्रेड का एग्जाम दिया है इस बार भी। तो इस बार पूछा गया था कि पृथ्वीराज रासो में जो है किस रस का प्रयोग हुआ है, तो वीर प्लस श्रृंगार रस का। दूसरा है हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट विजयपाल रासो। ठीक है ना, विजयपाल रासो किसके द्वारा लिखा गया है, ये नल सिंह भट्ट के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा, नल सिंह भट्ट के द्वारा। आगे हम इसको ट्रिक से भी देखेंगे, लेकिन अभी हम देख लेते हैं एक बार मेन जो है वो कौन सी हमारी रचनाएं हैं। ठीक है, इसके बाद में जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो है फिर हमीर रासो। हमीर रासो सारंगधर के द्वारा रची गई है। किसके द्वारा लिखित है, हमीर रासो सारंगधर के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, उसके बाद में मोस्ट इंपोर्टेंट है परमाल रासो। ठीक है, परमाल रासो किसके द्वारा लिखी गई है, किसके द्वारा रचित है, जगदीप के द्वारा। नेक्स्ट है बीसल देव रासो, जिसको किसने लिखा है, नरपति नाला जी ने लिखा है, नरपति नाला ने, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। और नेक्स्ट है खुमान रासो, जिसको दलपति विजय ने लिखा। ठीक है, एक हमने ये छोड़ दी थी नलमल चंद, क्योंकि ये उतनी इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन फिर भी अगर जब हम देखते हैं एक बार, तो एक नज़र में अगर हम देख लेंगे, और पेपर में अगर जो है बहुत हार्ड भी पेपर का लेवल होता है और वो पूछता है, तो भी हम इसको नेगलेक्ट करके जो है इसका आंसर दे देंगे। ठीक है ना, ये उतना इम्पोर्टेंट है नहीं। ठीक है, तो आगे देखते हैं अब हम ट्रिक के हिसाब से कि इन रचनाओं को हम ट्रिक से कैसे पहचानें। देखो, जो पृथ्वी है, ठीक है ना, तो पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है, चांद। ठीक है ना, तो उसको चंद्र के हिसाब से जो है हम
मैच कर सकते हैं कि पृथ्वी राज की रचना है पृथ्वी किससे संबंधित, चांद से, यानी कि चंद्रवरदाई। ठीक है ना। तो चांद जैसे आपको ध्यान आएगा पेपर में, आप लोग इसको जो है देख लोगे कि किसने रचना की है, चंद्रवरदाई ने। विजय, ठीक है ना। तो विजय जो है विजयपाल रासो अर्थात विजय, ठीक है ना। विजय का मतलब होता है जीत, ठीक है ना। और ऐसा समझो जीत जो है किस पर प्राप्त की गई है, जीत किले पर यानी कि नल पर, ठीक है ना। तो इसको नल से ध्यान रखेंगे कि जैसे ही नल्हे आएगा, ठीक है ना, तो हम क्या ध्यान आएगा, विजयपाल, ठीक है। हमीर, तो हमीर का जो है वो किससे है संबंध, गधर से, ठीक है ना, धर से। तो हम धर इसको याद कर सकते हो आप, हम धर, ठीक है ना। तो हम से क्या हो जाएगा, हमीर रासो, और धर से हो जाएगा सारंग धर। तो इसको हम धर से जो है शॉर्ट ट्रिक से हम याद कर सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारा परमाल रासो, जिसके रचयिता कौन है, जगनीत, ठीक है ना। तो इसको हम रख सकते हैं याद, पूरा जग, ठीक है ना। ये इस तरीके से पूरा जग, तो पूरा से क्या हो जाएगा, पर, ठीक है ना, पर या पर जग कर सकते हो आप इसको, जो ट्रिक अगर हमें बनानी है तो पर जग, यानी कि परमाल से, पर से क्या बनेगा परमाल, और जग से बनेगा जगनी। नेक्स्ट है हमारा बीसल देव राजो रासो, ठीक है ना, बीसल देव रासो, इसको किसी ने लिखा है नरपति नाना ने, ठीक है ना। अर्थात इसको तो बहुत आसान ट्रिक बन जाएगी कि किसी भी नर के, ठीक है ना, वैसे तो रावण के 10 सिर थे, लेकिन आपको ध्यान रखना है कितने थे, 20, तो नर के कितने सर थे, 20, ठीक है ना। तो बीसल देव रासो नरपति, ठीक है ना, और नाला पूरा ऑप्शन में दिया होगा, तो आप नरपति नाला जो है आराम से टिक कर दोगे। खुमान रासो, ठीक है ना। तो जब आदमी को खुमान होता है, जीत का खुमान होता है, तो जीत कैसे मिलती है, जब वो बहुत दलों को पीट कर आता है, ठीक है ना, बहुत दलों से लड़कर आता है। तो खुमान हुआ किसका, दल का। तो इसके ऐसे ध्यान रख सकते हो आप, खुमान रासो जो है दलपति विजय जी की रचना है। तो ये सारी मोस्ट इंपोर्टेंट रचनाएं थी, ज़्यादा है नहीं, 5-6 इंपोर्टेंट रचनाएं हैं ऐसे किससे, रासो साहित्य से, जिनको हमें ध्यान रखना है। इसके बाद में जो है कुछ इंपोर्टेंट तथ्य हैं जो कई बार जो है टीजीटी पीजीटी में पूछ लिए जाते हैं, और आप सभी को पता होगा कि टीजीटी की और पीजीटी की जो पेपर है वो 18 या 19 जून को होने वाला है, तो उसके लिए जो है ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है बच्चों। तो ये जो है रासो साहित्य, इसके अधिकतर, ठीक है ना, अधिकतर जो रचनाकार थे वो बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा से संबंधित थे, ये हमें ध्यान रखना है। इसके जितने भी रचनाकार थे लगभग सारे रचनाकार बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा से संबंधित थे। और कुल सिद्ध कवि कितने थे बेटा, 84, ठीक है। और राहुल सांकृत्यायन जी थे, वे उसमें सबसे फेमस थे, सिद्ध कवियों में राहुल सांकृत्यायन जी सबसे फेमस थे, ठीक है। सरापा को हिंदी का नहीं, ये जो है 84 किसके द्वारा माने गए, ये 84 माने गए हैं, किसके द्वारा, राहुल सांकृत्यायन जी के द्वारा। सिद्ध कवि कितने माने गए हैं टोटल, 84, ये ध्यान रखना है। सरहप्पा को क्या माना जाता है, हिंदी का प्रथम कवि, और इनकी रचना है सरहप्पा की कौन सी, दोहा कोश, ये आपको ध्यान रखनी है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार पूछी जाती है हमसे कि सरहप्पा की कौन सी रचना है, तो सरहप्पा की रचना है दोहा कोश। अन्य सिद्ध कवि हैं, कुछ सिद्ध कवि इंपोर्टेंट है, जैसे लुईपा, डोंबिपा, आर्यदेवपा और चांगपा, ये हमें जो है ध्यान रखना है। उसके बाद में जो नेक्स्ट है पॉइंट, एक रचना है सिद्ध कवियों की चरथा पद, कौन सी, चरथा पद, सिद्ध कवियों की एक रचना है चरथा पद, जिसके रचनाकार हैं सबरपा, और एक रचना है इनकी लुईपाद गीतिका, जिसके रचनाकार कौन है, लुईपा, ठीक है बच्चों। ये मोस्ट इंपोर्टेंट रचनाएं हैं, उनको भी ध्यान रखना है प्यारे साथियों। आई होप कि आपको जो है ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि ये जो रचनाएं हैं, ठीक है ना, इनमें से क्वेश्चन आता ही आता है हर बार यूपीटी, टीजीटी और पीजीटी में, ठीक है बच्चों। थैंक यू, लाइक एंड शेयर।